हमने अब तक जाना कि कैसे मां गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर उनके श्राप से मुक्त कर दिया। पर 8वां पुत्र, वो क्यों नहीं मुक्त हो सका? क्या सच में गंगा पुत्र भी श्राप से नहीं बच पाए? और क्या केवल गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, या कर्म का लेखा कहीं और लिखा जाता है? जब गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो गई तो राजा शांतनु का हृदय सूना हो गया। वर्ष बीतते गए। एक दिन शांतनु गंगा के तट पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा गंगा की धारा रुकी हुई है, जल बह नहीं रहा। आगे बढ़े तो एक अद्भुत दृश्य देखा। एक तेजस्वी बालक अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास कर रहा था। उसके बाणों के प्रभाव से स्वयं गंगा की धारा थम गई थी। तभी गंगा प्रकट हुई और बोली, राजन, यही आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ से वेद पढ़े हैं, परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी है। ये इंद्र के समान तेजस्वी है। देवव्रत को पिता को सौंपकर गंगा चली गई। मां फिर दूर हो गई, पर पुत्र इतिहास बन गया। एक दिन शांतनु वन में थे। अचानक एक मोहक सुगंध ने उन्हें रोक लिया। उस सुगंध का स्रोत थी सत्यवती, धीवर जाति की कन्या, नाव चलाने वाली, पर सौंदर्य ऐसा मानो विधि ने स्वयं गढ़ा हो। शांतनु मोहित हो गए। विवाह प्रस्ताव लेकर उसके पिता दासराज के पास पहुंचे, पर शर्त थी, मेरी पुत्री की संतान ही कुरुवंश का उत्तराधिकारी होगी। शांतनु असमर्थ थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। वे लौट आए, पर मन वही रह गया। राजा मौन हो गए, राज्य से विमुख। पुत्र ने पिता का दर्द देख लिया। क्या देवता भी कर्म से नहीं बच पाते? क्या सच में गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, या कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते? ये कहानी है उस श्राप की जिसने एक युग पुरुष को जन्म दिया। आगे कहानी अभी बाकी है।